हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में, उन फीमेल्स के बारे में जो अपनी पूरी लाइफ अपने परिवार की देखरेख में, अपने बच्चों की परवरिश में लगा देती हैं और इन सब में वो अपनी खुशियों को, अपने सपनों को भूल जाती हैं। स्पेशली जब वो 40 प्लस की एज में पहुंचती हैं और अलग अलग तरह के शारीरिक और मानसिक सामाजिक बदलावों से गुजर रही होती हैं। ऐसे में वो शिकार होती हैं स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, और एक ऐसा डिप्रेशन जो बिल्कुल साइलेंट होता है, जो ना उसको समझ में आता है और ना ही उसके परिवार वालों को। और ऐसे में उसे एक ज़रूरत होती है एक सपोर्ट की, एक सहारे की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसको समझे, जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सके, जो उसके टूटे हुए सपनों को समझ सके, उसकी खोई हुई उम्मीदों को समझ सके। आज हम बात करेंगे 40 प्लस उम्र की महिलाओं के डिप्रेशन के बारे में। ये वे दौर होता है जब कई फीमेल अनेक प्रकार के फिजिकल, मेंटल, सोशल बदलावों से गुजर रही होती हैं। काम के, परिवार के और खुद की देखभाल के बीच बैलेंस बनाए रखना उनके लिए कठिन हो जाता है, जिससे स्ट्रेस की भावना बढ़ जाती है और डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अक्सर ये डिप्रेशन अनदेखा रह जाता है या सही समय पर समझ नहीं आता। इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों 40 प्लस महिलाओं में डिप्रेशन होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और वो किस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को। 40 प्लस की उम्र पार करने के बाद महिलाओं के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है। परिवार है, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारियां कुछ कम होने लगी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। यह उम्र सेल्फ इवेल्युएशन, हार्मोनल चेंज और सोशल एक्सपेक्टेशन की टकराहट का समय होता है। कई महिलाएं खुद से ये सवाल पूछने लगती हैं, अब मेरी ज़रूरत ही क्या है, अब मेरी रोल ही क्या है, बच्चे बड़े हो गए, अब खाली समय जो मिलता है उस समय में क्या करूं, और मुझे अब कोई नहीं समझता। मैंने पूरी उम्र अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखरेख में बिताई, लेकिन आज जब मुझे समझने का समय आया तो कोई भी मुझे समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परिवार, हस्बैंड अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चे या तो जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं या पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसे में वो साइलेंट डिप्रेशन जो फीमेल फेस करती हैं, वो उसको देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इस लाइफ में इमोशनल उतार चढ़ाव, थकान, अकेलापन, अधूरी इच्छाएं, ये सब आगे जाकर डिप्रेशन का रूप ले सकती हैं। और ये डिप्रेशन ना कोई आवाज़ करता है, ना कोई लेटर लिखता है, बस धीरे धीरे फीमेल्स की मुस्कान, उसकी एनर्जी और उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी सारी होप्स को छीन लेता है। समाज, परिवार, यहाँ तक कि कभी कभी महिलाएं खुद भी इसको समझ नहीं पाती और इसे नज़रअंदाज कर देती हैं। जब एक फीमेल 40 प्लस में जाती है, 40 की उम्र पार करती है, तो लाइफ की जो रफ्तार है वो इमोशनल रूप से थोड़ी सी टफ हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हो रहे हार्मोनल चेंज के कारण उसके मूड में लगातार बदलाव आते हैं और एक तरह की इमोशनल वीकनेस हो सकता है कि उस फीमेल को फील होना स्टार्ट हो जाए। इस उम्र में फीमेल जितने भी मेंटल, फिजिकल और सोशल बदलावों से गुजरती हैं, वे उन्हें धीरे धीरे डिप्रेशन, स्ट्रेस की ओर ले जाता है। क्या कारण है कि 40 प्लस की महिलाएं अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार होती हैं? पहला यही है हार्मोनल चेंज। मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज की स्टेज में शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स में बदलाव शुरू हो जाता है। ये हार्मोन हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि हमारे मन में और मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं, फीमेल थोड़ा चिड़चिड़ापन फीमेल के व्यवहार में आ जाता है, नींद की कमी हो जाती है, हर समय बॉडी में थकावट रहती है, मन में निराशा की भावना घर कर जाती है और इस तरह से फीमेल की ओवरऑल दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निराशा में ही बीतता है और वो ये नहीं समझ पाती कि क्या कारण है कि अब मैं इतनी परेशान रहने लगी हूँ। अक्सर वो ये शिकायत करती हुई दिखती है कि मैंने अब तक सब काम बहुत अच्छे से किए, लेकिन अब मेरा कुछ काम करने को मन नहीं करता और पता नहीं क्यों नहीं करता। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं, बल्कि बहुत बड़ा पार्ट है हमारे देश में, हमारे विश्व में, जो फीमेल्स अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट अपनी एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहू के रूप में, बेटी के रूप में निभाती हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हस्बैंड बिजी हो जाते हैं, तब वो खालीपन उनको घर करता है, घर खाली खाली लगने लगता है और उनको ये भाव आता है कि अब मैं कौन हूँ। और यही
आइडेंटिटी क्राइसिस उनको 40 प्लस की एज में जन्म लेता है। आइडेंटिटी क्राइसिस जो एक समस्या है स्पेशली एडोलसेंट एज की, जिस समस्या से एडोलसेंट विशेष रूप से गुजरते हैं, उसी समस्या से 40 प्लस एज में फीमेल गुजर रही होती हैं। इस उम्र में फीमेल्स को अक्सर ये फील होता है कि शायद वो अब इतनी सुंदर नहीं रही, इतनी यंग नहीं रही। इस कारण उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती चली जाती है। बहुत सी महिलाएं अब तक अपने कैरियर को, हॉबीज़ को, अपनी पढ़ाई को, अपनी शादी और अपने बच्चों के कारण छोड़ देती हैं। अब जब वो 40 के आसपास पहुंची और तो वही पुरानी अधूरी इच्छाएं, वही सपने फिर से देखने लगती है, फिर से उसको याद आने लगते हैं। उनको सोचकर वो परेशान होती है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सोचा था, पर शादी हो जाने के कारण, बच्चे हो जाने के कारण मैं वो सब कुछ पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अब हार्मोनल चेंज और बहुत सारे इस उम्र तक तरह तरह के स्ट्रेस फेस करके जो फीमेल पहुंचती है, उसमें वो एनर्जी नहीं रहती, वो टाइम उसके पास, उसको लगता है कि नहीं है, उसको लगता है कि वो हिम्मत भी अब मेरे पास नहीं रही, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और नतीजा क्या होता है? वही गहरी मायूसी, बहुत डिप्रेशन उसको मतलब स्ट्रेस उसको होता है, फ्रस्ट्रेशन उसको होने लगती है और जिस कारण से वो चिड़चिड़ा व्यवहार भी करने लगती है। इस एज में घुटनों का दर्द, थायराइड, हाई बीपी, वजन बढ़ना, कमर दर्द, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं होती हैं। तो ये शारीरिक गिरावट उसको मानसिक रूप से भी तकलीफ देने लगती है। वो चाहती है पहले की तरह फिट रहना, पहले की तरह काम करना, लेकिन बदलते शारीरिक बदलावों के कारण, उसके अंदर आए चेंजेस के कारण वो इमोशनली और मेंटली वीक होती चली जाती है। क्या लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि इस एज में फीमेल डिप्रेशन को फेस कर रही है या ओवर स्ट्रेस्ड हो रही है? उसको थकान और उसकी लगातार थकान रहती है, एनर्जी में कमी महसूस करती है, अकेला रहना पसंद करती है, छोटी छोटी बातों पर रोना आता है, नींद नहीं आती, भूख में उसको भूख नहीं लगती या बहुत भूख लगने लगती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कई बार उसके अंदर गिल्ट की भावना भी आती है कि अब तक मैंने किया ही क्या है और जो कुछ भी किया उससे मुझे मिला ही क्या है। काश मैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने लिए कुछ कर पाती। किसी भी काम में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। अपने फ्यूचर को लेकर एक तरह की कभी कभी निराशा भी उसको घर कर लेती है और कभी कभी सेल्फ हार्म तक के विचार उसके मन में आने लगते हैं। अगर ये लंबे समय तक ऐसे लक्षण बने रहे तो ये लाइफ के हर एस्पेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सावधान होना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब किस तरह से फीमेल्स एफर्ट कर सकती हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए? अपनी भावनाओं को मान्यता दें। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यही है कि इस चीज़ को, अगर आप परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो इस बात को समझें कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसको एक्सेप्ट करें। अक्सर फीमेल्स क्या होती हैं, खुद की इमोशंस को दबा लेती हैं, सोचती हैं कि रोने से होना ही क्या है, कोई मुझे समझेगा नहीं, कोई मेरी बात को जानेगा नहीं, तो इसीलिए अंदर ही अंदर अपने सारे इमोशंस को दबा कर रखती हैं और यही दबाव अंदर ही अंदर उनको परेशान करता रहता है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को महसूस करें, उसको एक्सेप्ट करें। ये कोई भी वीकनेस नहीं है, बल्कि सही में देखा जाए तो ये हिम्मत है कि आपने अपनी फीलिंग्स को समझा, उनको एक्सेप्ट करने की ताकत दिखाई। खुद को प्राथमिकता दें। दिन में कुछ थोड़ा सा समय अपने लिए तय करें, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, और उस 10-15 मिनट में जो आपको पसंद हो उसको करें। चाहे वो एक कप चाय की प्याली हो, चाहे वो फ्रेंड से बात करना हो, चाहे वो कोई मनपसंद टीवी सीरियल देखना हो, चाहे गॉसिप करनी हो, चाहे कोई बुक रीड करनी हो, जो भी कुछ आपको पसंद हो वो दिन के 15 मिनट जो है वो आपके लिए मी टाइम के रूप में रहने चाहिए। अपनी नई पहचान बनाएं। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकती हैं, नई स्किल सीख सकती हैं। इस एज में आके सीखने की कोई उम्र नहीं होती और वो लर्निंग से आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जागेगा, नई स्किल आपके अंदर आएगी और आपकी जो सेल्फ वैल्यू खुद ब खुद खत्म हो रही है वो क्रिएट होने में भी आपकी हेल्प मिलेगी। और इसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताएं। हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 बार ऐसा टाइम रखें जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करें, हंसकर बात करें और वो समय ऐसा हो कि जिसमें आपको लगे कि आज मैं अपने सारे डिप्रेशन, सारे दर्द भूल चुकी हूँ। एक्सरसाइज,
थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा वॉकिंग, ये सब डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। डोपामाइन जो हमको डिप्रेशन से बाहर ले जाने में हेल्प करता है, सेरोटोनिन एक मूड हार्मोन है जो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए सुबह की वॉक, शाम की वॉक, एक्सरसाइज करना, दोस्तों से बात करना, ये सभी हमारे डोपामाइन और सेरोटोनिन के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यदि डिप्रेशन गहरा है और खुद से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इसको स्टिग्मा के तौर पर ना लें और इसके ठीक होने के लिए प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तो आपका परिवार, समाज ठीक रहेगा। महिलाओं में डिप्रेशन होने के बाद उसके सिम्टम सुधारने के लिए उनमें उनके व्यवहार में बदलाव लाने की जिम्मेदारी केवल फीमेल की नहीं होती। समझना परिवार के लिए भी ज़रूरी है, समझना समाज के लिए भी ज़रूरी है। 40 की एज कोई लाइफ का ऐसा पार्ट नहीं होती कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है ये नया लर्निंग की शुरुआत हो या ये नया लाइफ एक्सपीरियंसेस की शुरुआत हो। इसीलिए हिम्मत ना हारें, आज भी उनकी ज़रूरत है जिस तरह अब तक उनकी ज़रूरत रही और वो हमेशा ही रहेगी। हो सकता है इन प्रयासों से एक फीमेल जो हमारे समाज की एक मजबूत धुरी है, चाहे वो वर्किंग हो और नॉन वर्किंग हो, वो हर समय अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने बच्चों की देख रेख में लगी रहती है और इस वजह से अपने को भूला रहती है, वो डिप्रेशन में आने से, स्ट्रेस में आने से बच जाए।